सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त राशि मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि मारीच रावण के साथ चला जा रहा है और अपने मन में विचार करता जा रहा है। सोचता है कि जब मैं माया का मृग बनूंगा तब भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के और मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। बार बार मैं मुड़ मुड़ करके प्रभु को देखूंगा तो मेरे समान धन और कौन होगा। अब मारीच दशानन के पास उस वन में पहुंच गया जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम था। मारीच कपटी मृग बन गया। सोने का उसका शरीर है, मणियों से रचित है, अति विचित्र है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब सीता जी ने ऐसे परम मनोहर मृग को देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु, सुनिए, इस मृग की जो छाल है बड़ी सुंदर है। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी तो सब जानते थे, फिर भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ उठे। उन्होंने मृग की तरफ देखा, अपने कमर में फेंटा कसा, हाथ में धनुष बाण लिया और फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया। उन्होंने कहा कि हे भाई, इस जंगल में अनेक राक्षस घूमते हैं, अतः तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय का विचार करते हुए उनकी रक्षा करना। अब मृग ने भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा और वहां से भाग चला। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं देख पाते, ऐसे प्रभु जो मायापति हैं वो माया रूपी मृग के पीछे दौड़ रहे। अब मृग क्या करता है, कभी पास में आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होते हुए, छिपते हुए, छल करते हुए वह भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी दूर ले गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तब निशाना साध करके उसको कठोर बाण मारा तो पृथ्वी पर गिर करके घोर पुकार करने लगा। पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर मन में श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, और जब वो अपने प्राणों का त्याग करने लगा तब अपने वास्तविक रूप में आ गया और बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उसने स्मरण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसके आंतरिक प्रेम को पहचान करके जो गति मुनियों को भी दुर्लभ होती है, वह गति भगवान ने मारीच को प्रदान की। जब देवताओं ने देखा कि भगवान ने मारीच को बड़ी सुंदर गति प्रदान की है, तब अब देवता क्या कर रहे? विपुल सुमन सुर वर्षहि गावहि प्रभु गुण गाथो। निज पद दीन है असुर कहाँ, दीन बंधु रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए भगवान के गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान जो दीन बंधु है, उन्होंने इस राक्षस को अपना पद प्रदान किया। खल बधी तुरत
फिरे रघुवीरा सोहे चापो कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अब उस दुष्ट का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी वापस लौटे। उनके कमर में तरकस बंधा हुआ है, हाथ में और धनुष और बाण शोभा दे रहा है। इधर जब उस मारीच ने तेज पुकार की थी, लक्ष्मण जी का नाम लिया था, वह उसकी वाणी सीता जी ने सुनी तो सीता जी बड़ी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाहू बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परय की सोई। लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई बड़े संकट में, इसलिए तुम जल्दी वहां जाओ। तब लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे माता, जिसके भौहों के इशारे मात्र से प्रलय हो जाता है, वह कभी सपने में भी संकट में पड़ सकता है। मरण वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन ऋषि देव सौंपी सब काहू चले जहां रावण ससिराहू। अब जब सीता जी से लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो सीता जी ने कुछ हृदय को चुभने वाले वचन कहे और कुछ भगवान की प्रेरणा हुई तो लक्ष्मण जी का मन डमाडोल हो गया और वो वन के देवी देवताओं को, दिशाओं विदिशाओं को सीता जी की सुरक्षा सौंप करके और जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वहां के लिए चल दिए। सूने बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के वेखा। जाके डर सुर असुर डराही निशिना नींद दिन अन्न न खाही। इधर जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण ने सूना देखा कि यहाँ कोई नहीं है। मौका पा करके वह सन्यासी के वेश में और सीता जी के पास पहुंचा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिसके डर से देवता राक्षस सब डरते हैं, जिसके डर के कारण उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, वही रावण क्या कर रहा है? सो शीश स्वान की नाई इत उत चिताई चला भड़िहाई। इमी को पंथ पग देख खगेसा रहे ना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही रावण जिसके डर से देवता राक्षस सब डरते हैं, जिनको डर के कारण रात्रि में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, वही रावण
आज कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चोरों की तरह वहां चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार जब मनुष्य कुमार्ग पर पैर रखता है तो उसके शरीर में न तेज रह जाता है, न बुद्धि रह जाती है और न बल रह जाता है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कहे सीता सुनु जति गुसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। अब रावण ने क्या किया कि बड़ी सुंदर कथाएं सीता जी को सुनाई। और लेकिन रावण तो राक्षस था, कुछ राजनीति की बातें की और प्रेम दिखलाया और भय भी दिखलाया। जब भय दिखलाया तब सीता जी ने कहा कि हे सन्यासी, तुम तो दुष्टों की तरह वचन बोलते हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कहे सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब जब सीता जी ने कहा कि अरे दुष्टों की तरह तू वचन बोलता है, तब रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया सीता जी को। जब वास्तविक स्वरूप दिखाया और अपना नाम बतलाया, जब अपना नाम बतलाया उसने, तब सीता जी कुछ भयभीत हुई। लेकिन उन्होंने धैर्य को धारण किया और धैर्य को धारण करके कहने लगी कि अरे दुष्ट खड़ा रहो, और अभी भगवान श्री राम आने ही वाले। जिमि हरि बधोहि क्षुद्र सस चाहा, भयस काल वस निश्चर नाहा, सुनतो वचन दस शीश रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। कहते हैं कि जिस प्रकार सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश प्राप्त करना चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी इच्छा करके और मृत्यु को बुलाना चाहता है, तू काल के बस में हो गया है। जब रावण ने सीता जी के वचनों को सुना तो रावण को क्रोध आ गया और मन ही मन सीता जी के चरणों में वंदना की उसने और बड़ा सुख प्राप्त किया। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि न जाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रावण क्रोध में है, क्रोध में भर करके रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से बड़ा भयभीत हुआ रावण जल्दी जल्दी जा रहा है, लेकिन भय के कारण रथ हाँका नहीं जा रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश,
रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।